बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन है हमारा आज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। आज के लेसन से पहले हमने मिक्सचर की डिटेल पढ़ी, कंपाउंड्स के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की और आज के क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएट करेंगे, फ़र्क वाज़िया बताएंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या क्या फ़र्क हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, a mixtures can be separated into its constituents by the physical process like filtrations, evaporation, sublimation, distillations, solvents, मैग्नेटिज्म एक्स्ट्रा। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स से मुख्तलिफ फिज़िकल प्रोसेस से, जैसा कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस, एवापोरेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, सॉल्वेंट्स, मैग्नेट्स, विनोइंग्स वगैरह वगैरह। यानी जो मिक्सचर होता है उसको हम फिज़िकल प्रोसेस से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिज़िकल प्रोसेस। कंपाउंड्स को हम उसके कंस्टिट्यूएंट से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है और हमें पता है कि वाटर के अंदर दो जो कंस्टिट्यूएंट्स हुए हैं, एक हाइड्रोजन्स है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए हम इनको अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड into its constituents by physical process. It can only be separated into its constituents by chemical process. तो हम कंपाउंड्स को उसके कंस्टिट्यूएंट से अलग कर सकते हैं। कैसे? बाय केमिकल प्रोसेस, नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। A mixture shows the properties of its constituents. मिक्सचर जो होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। सपोज जैसे हम कहेंगे कि पानी में अगर हम डाल दें, साल्ट को डालें तो साल्ट अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी हैसियत शो करेगा। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो कंपाउंड के अंदर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अज्जा मिलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल कंपाउंड से मिलती नहीं है। एग्जांपल में समझाता हूँ। अगर हम वाटर की एग्जांपल दे दें तो वाटर दो गैस से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो बाय नेचर हाइड्रोजन जो है ये बेस्ट फ्यूल है, ये जलता है, और ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चीज़ों को जलाता है। आग, अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज काम करते तो ये इनमें आग लग जाती। लेकिन जिस वक्त ये कंपाउंड बना तो दोनों की हैसियतें मात हो गई और अब जो कंपाउंड की हैसियत बन गई उसकी प्रॉपर्टीज आ गई कि वो आग को बुझाने वाला है। तो इसीलिए द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड are entirely different from those of its constituents.
मिक्सचर में एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशंस ऑफ ए मिक्सचर। जब भी कोई मिक्सचर बनता है तो यहाँ एनर्जी ना तो यहाँ कंज्यूम होती है, ना ही एनर्जी क्या होती है, एवॉल्व होती है। लेकिन कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्बेड। कंपाउंड्स के अंदर एनर्जी अक्सर गिवन आउट यानी एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है जब भी कोई कंपाउंड से बनता है। द कंपोजिशंस ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल्स। द कंपोजिशंस ऑफ मिक्सचर is variables. The constituents can be present in any proportions by mass. A mixture does not have a definite formula. ये समझेंगे कि मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रोपोर्शन जो होती है वो फिक्सड नहीं होती है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर द कंपोजिशंस ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्सड। The compositions of a compound is fixed. The constituents are present in fixed proportions by mass. मास के एतबार से उनकी प्रोपोर्शन फिक्सड होती है। एक कंपाउंड हैज़ ए डेफिनेट फार्मूला। तो कंपाउंड्स का डेफिनेट फार्मूला होता है, जैसे NaCl2 H2O CaCO3 वगैरह वगैरह। A mixture does not have a fixed melting points, boiling point, etc. और मिक्सचर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कोई फिक्सड नहीं होता है। एज कंपेयर टू इट, ए कंपाउंड हैज़ ए फिक्सड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स एक्स्ट्रा। लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्सड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कौन सी हैसियतें मिक्सचर में पाई जाती हैं, कौन सी हैसियतें कंपाउंड्स में पाई जाती हैं, और जब इस वक्त हम इनका कंपैरिजंस करेंगे, इनमें फ़र्क बताएंगे तो कौन इनमें फ़र्क क्या क्या है। तो आज का लेसन यहीं कंक्लूड करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।